प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, किस तरह यूज़ करते हैं? तो सिंपली हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो है जो हमारा एक्शन पास्ट से शुरू हो और प्रेजेंट में भी जारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, मतलब 3 घंटे पहले उसने काम स्टार्ट किया तो अभी भी उसका काम जारी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से मैच देख रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो क्योंकि ये एक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेंस, क्योंकि इसमें हम डेली बोलते आते रहे हैं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं कि इस तरह से सेंटेंसेस इसके बनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। तो इसके मैंने सबसे पहले इजी के लिए आपके लिए फार्मूले बनाए क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। बहुत से स्टूडेंट्स यहीं फंस जाते हैं कि किस तरह से हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। इसमें लास्ट में है कि इस फार्मूले के एंड में है सिंस और फॉर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ही स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ करना होता है, फॉर कहाँ यूज़ करना होता है कि सेंटेंस बनाने के लिए। जहाँ सिंस यूज़ करना होता है वहाँ फॉर इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंस जहाँ फॉर इस्तेमाल करना होता है वहाँ सिंस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, करेक्टली सेंटेंसेस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि सिंस हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ आपको एग्जैक्ट टाइम का पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बजे हो गया, आपको पता कि 3 बजे पक्का इसने काम स्टार्ट किया तो सेंस लगाएंगे। 2:30 पे इसने काम स्टार्ट किया है। इसको सेंस वहाँ इस्तेमाल करेंगे, बस सिंपली समझ लें कि जहाँ आपको एग्जैक्ट टाइम का पता हो। फॉर वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ आपको टाइम का पता ना हो कि कब का इस्तेमाल किया है। वैसे ऐसे अंदाजे से बता रहे, ये कल से काम कर रहा है, 3 साल से काम कर रहा है, 3 घंटे से काम कर रहा है, 4 घंटे से काम कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप इजीली फॉर यूज़ करोगे। तो आते हैं सेंटेंस की तरफ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने फॉर इसलिए लगाया कि मुझे एग्जैक्ट टाइम का पता है, इसलिए मैंने सिंस का यूज़ किया है। सिंस वहाँ यूज़ करेंगे या एग्जैक्ट टाइम का पता हो। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 o'clock, मतलब वो 4 घंटे से सो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, इसे अंदाजे से बोल दिया वो 4 घंटे से सो रहा है। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से खाना पका रही है। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस मुख्तलिफ बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, इसमें भी यही है, सिर्फ हम इनकारिया सेंटेंसेस बनाते हैं कि किस तरह बनते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट हैव हैज़ नॉट प्लस बीन, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि कहाँ नॉट यूज़ करना होता है, कहाँ बीन। तो हमने सब्जेक्ट ही हो गया, है, हैज़, हैव, ही हैज़, नॉट, फिर हम इसके बाद हम लगाएंगे बीन, क्योंकि नॉट में हम बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, फिर बीन एंड में लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसकी आईएनजी का यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है, काम जारी आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फॉर सेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ हमने फॉर यूज़ किया क्योंकि हमें एग्जिस्ट टाइम का पता नहीं है। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। तो सच काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक इजीली, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आप इजीली बना सकते हो टेंसेस में, क्योंकि यहाँ बहुत ही इजी वे से मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से सिंस और फॉर का यूज़ करना है और कहाँ पे इनकारिया सेंटेंस में कहाँ हेल्पिंग वर्ब की को किस तरह यूज़ करना है कि हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। इस तरह के फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट बीन यूजिंग मोबाइल सिंस 3 o'clock। इस तरह के आप सेंटेंस इजीली बना सकते हो।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरगेटिव सेंटेंसेस। इंटरगेटिव सेंटेंस में भी मैंने बहुत ही सिंपल और इजी फार्मूला आपके लिए बनाया है कि किस तरह फार्मूले की मदद से इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे, आई, हैज़, ही, बीन। मीन सब्जेक्ट का इस्तेमाल, हैव और हैज़ के बीच में सब्जेक्ट लगेगा, फिर एंड में बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर सिंस और फॉर यूज़ करेंगे सेंटेंसेस के एंड में। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया, हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 ईयर। वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम का पता है, उस ऐसे ही बोल दे कि वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा खुद ब खुद लग जाएगा कि सेंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। क्योंकि इस तरह के सेंटेंस इजीली आप इंटरगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरगेटिव सेंटेंसेस। हैव यू बीन टीचिंग हेयर फॉर 3 ईयर। आप 3 साल से पढ़ा रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंस मुख्तलिफ बना सकते हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप आई होप आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और मैंने बहुत ही इजी फॉर्म में फार्मूले बना है। आई होप यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस